हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो यह तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट में हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है वदाहल, वहादल। दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा है अंडप, चौथा ऑप्शन दिया गया है परागकण। तो परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दे दिया है दो नंबर में दिया गया है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित किस में होता है? तो पहला है योनि में, दूसरा है गर्भाशय में, तीसरा है फेलोपियन नलिका में से, चौथा ऑप्शन है अंडाशय से। इसका सही उत्तर हो जाएगा फेलोपियन नलिका से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर दिया गया है क्वेश्चन के शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? पहला है विश्राणु में, दूसरा है गर्भाशय में, तीसरा है अंडाशय में, चौथा है इनमें से सभी। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है वृषण में। तो वृषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया गया है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है स्त्री में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर में दिया गया है कि शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कैसे बनते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है वृषण में, दूसरा है अंडाशय में, तीसरा है गर्भाशय में, चौथा है मूत्राशय से। तो शुक्राणु कैसे बनता है? तो यह बनता है अंडाशय में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर में। तो 6 नंबर में दिया गया है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है परागकोश, दूसरा है वर्तिकाग्र, तीसरा ऑप्शन है वर्तिका, चौथा है अंडाशय। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 नंबर में दिया गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा किस में होता है? तो वह होता है ईस्ट में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो वह होता है गंदा जल में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वह नहीं है शुक्रवाहिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 10 हो गया 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो वह बनाता है पुंकेसर। पुंकेसर परागकण बनाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 हो गया 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो ये संकलन के निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा निषेचन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित किस में होता है? तो वो होता है अंडाशय में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। तो टाइफाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो यह है मुकुलन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणुजन, चौथा है इनमें से सभी। तो इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो वह होता है पहला ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, दूसरा है तने द्वारा, तीसरा है फूलों द्वारा, चौथा है बीज द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फलों द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस प्रकार के जनन में जनक की शरीर में कलिका निकलती है। तो किस प्रकार की जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो यह निकलती है मुकुलन में।